हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल्स टेक। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के इस लेटेस्ट कोर्स में। आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स क्या होती है और क्यों यूज़ करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं, इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा, डेटा टाइप या डेटा टाइप्स डॉट HTML। और सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी बॉडी टेम्पलेट ले लेता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स का यूज़ क्यों करते हैं। तो डेटा टाइप्स का यूज़ इसलिए करते हैं कि आपकी जो डेटा होती है उसकी टाइप क्या है ना, आया नंबर में डेटा आपका, स्ट्रिंग में डेटा है। स्ट्रिंग क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर, यानी एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर को हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग सिंगल कोड में भी होती है और डबल कोड में भी होती है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेटा टाइप्स डॉट डॉट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेटा टाइप्स कर देता हूँ इन जावास्क्रिप्ट। ये टाइटल कर देता हूँ मैं इसका। और याद रहे बात, डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा आ रहा है या फिर आप डेटा जो भेज रहे हैं या फिर रिट्रीव कर रहे हैं, यानी आप गेट कर रहे हैं, ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो डेटा किस टाइप का है। तो डेटा की टाइप होती है, डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप का यूज़ करते हैं और डेटा टाइप कहते हैं उसे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ये देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट इक्वल टू, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग ऐड नहीं किया, तो स्क्रिप्ट के टैग में मैं ये लूँगा, ज़ाहिर है वरना मेरी जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ये आपको पता है, बेसिक चीज़ है। कॉन्स्ट के अंदर मैं लूँगा इक्वल टू 10। अब ये मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल का नाम अभी डिफाइन नहीं किया, मैं डिफाइन कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, बट मैं जो है वो आपको बता देता हूँ। ए बी के नाम से मैंने वेरिएबल लिया। अब मैंने इसकी वैल्यू रखी 10। तो ये वैल्यू किस फॉर्म में आ रही है आपके पास? न्यूमेरिक फॉर्म में आ रही है। तो मुझे इसकी टाइप देखनी है, मुझे ये चेक करना है, ये जो डेटा है, ये तो वैसे मुझे मैं न्यूमेरिक जो कह रहा हूँ, मुझे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किस फॉर्म में डेटा है। लेकिन आप नॉर्मली अगर आपको नहीं पता, तो आप कैसे चेक करेंगे कि डेटा किस फॉर्म में है। तो आपको पता लगाने के लिए ये चीज़, सबसे पहले आप कंसोल डॉट लॉग लिखें, कंसोल डॉट लॉग, और इसको प्रिंट करा लें। सबसे ईजी और जो है वो तरीका ये है कि आप इसको कॉपी करें, कॉपी पाथ करें, और यहाँ पर आप अपने ब्राउज़र पे इसको आउटपुट में लेकर आएँ, कंसोल में इसका आउटपुट चेक करें, तो आपके पास आउटपुट में 10 प्रिंट होगा। अब आपको इसकी टाइप चेक करनी है, तो आप टाइप कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ एक प्री बिल्ड क्लास है हमारे पास, बिल्ट इन क्लास है, उसका यूज़ करेंगे हम। तो क्लास, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे हम जावास्क्रिप्ट में या फिर जावा में, तो वो फिर हम बताएंगे कि आपको क्लास क्या होती है। फिलहाल अभी बेसिक जो है वो ये है कि आपको देखना है कि आप किस तरीके से डेटा टाइप की जो टाइप है, मतलब डेटा टाइप जो है आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, अपनी डेटा की जो टाइप है वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अभी हमारा मुद्दा ये है। तो मैं आपको ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा जो कि आएगा 10, और उसके बाद मैं आपको इसकी टाइप चेक करना बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पाथ करके यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, और मैं यहाँ पर इंटर हिट करता हूँ, तो मेरे पास जो है इसका आउटपुट आएगा। यहाँ पर आपके पास ब्राउज़र में कंसोल का आउटपुट नहीं आता, आपके पास जो कंसोल का आउटपुट आता है वो इंस्पेक्ट में आके आपके पास जो कंसोल का हमारे पास जो ये सेक्शन होता है, इसमें आते हैं आप, और यहाँ पर आपका आउटपुट होता है। तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है अनकॉर्ड रेफरेंस एरर, ए इज नॉट डिफाइंड। जी बिल्कुल, ए मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं, मेरे पास है ए बी। तो यहाँ मैं कर दूंगा इसको ए बी। ठीक है, अब मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आएगा 10। ठीक है, तो आपको एरर भी हैंडल करना आना चाहिए, इससे पता लगता है कि आप प्रोग्रामिंग में कितने जो है वो कितने आप एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मुझे डेटा की टाइप कैसे चेक करनी है। अब यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा हुआ आ रहा है, हमें पता है कि हाँ ये नंबर है। अगर मैं इसको कर दूं भाई 10.50, तो क्या मेरे पास आउटपुट में आएगा? आप ये देख लें, आपके पास आ रहा है 10.5। ठीक है, मैं अगर इसको कर दूं 10.5067, अब सेव करके रिफ्रेश करूं तो देखें आप, आपके पास ये इतना बड़ा नंबर आ रहा है। अब मुझे ये चेक करना है ये नंबर किस टाइप का। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको सिंगल बताता हूँ कि आप सिंगल कैसे कर सकते हैं चेक। यहाँ पर आप आए, कंसोल डॉट लॉग लिखें,
इसके अंदर लिखेंगे आप टाइप ऑफ, एक प्री बिल्ड क्लास है, इसका आप यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ लिखेंगे, अब टाइप ऑफ से पता लगेगा कि आपकी डेटा टाइप क्या है, और यहाँ पर आप पास करेंगे अपने वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो ये अब पता लगा लेगा कि आपका जो डेटा है, ये 10th, ये आपका डेटा है ना, ये किस में स्टोर हो रहा है, ए बी में, तो ये ए बी किस फॉर्म का डेटा है ये पता लगा लेगा आपको। तो सेव करके मैं ब्राउजर पे करता हूँ इसे रिफ्रेश, तो ये देखें क्या लिखा हुआ है आपके पास, नंबर। इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 0.245 और सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 10.245, ये भी क्या है, एक नंबर ही है। अगर मैं 10 की जगह यहाँ पर हटा के डबल कोट में, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, डबल कोट्स में मैं लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, तो ये किस फॉर्म का डेटा है मेरे पास, स्ट्रिंग फॉर्म का डेटा है ना, ये क्या है, स्ट्रिंग, एक से ज़्यादा कैरेक्टर की सीक्वेंस है। तो मेरे पास क्या है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव करके ब्राउजर पे जब रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, स्ट्रिंग दिखा रहा है। अगर मैं इसको सिंगल कोट में कर दूंगी तब भी क्या दिखाएगा मुझे, स्ट्रिंग ही दिखाएगा। सिंगल कोट डबल कोट में ही आपके पास स्ट्रिंग होती है, जो चीज़ कोट में है वो आपकी क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ मैं से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ये स्ट्रिंग नहीं दिखा रहा है आपको। तो आपने नंबर और स्ट्रिंग दो डेटा टाइप चेक कर ली। अगर आपको और भी करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक काम और करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट लेट सपोज एन यू एम नम, और यहाँ मैं नंबर लिख देता हूँ कुछ भी, 100 लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने पहले भी 10 लिखा था तो मैं इस बार 100 लिख देता हूँ। इस कंसोल डॉट लॉग को, इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ प्रिंट करता हूँ मैं, सॉरी यहाँ मैं इसको, हाँ प्रिंट करता हूँ, यहाँ रखता हूँ इसको, और यहाँ मैं पास कर दूंगा नंबर इधर भी और इधर भी नंबर, ताकि पहला वाला जो है आपके पास आउटपुट होगा। हम ज़रा कोड की जो है वो फॉर्मेटिंग सही कर लें। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कॉन्स, फॉर्मेटिंग मैंने सही कर ली। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखें, पहले मेरे पास 100, फिर उसके बाद नंबर है, ये इसकी डेटा टाइप, और ये हेलो वर्ल्ड है मेरे पास, उसके बाद हेलो वर्ल्ड की डेटा टाइप है स्ट्रिंग है। अब मैं क्या यूज़ करूँगा, मेरे पास कोई भी आउटपुट आने के दो सिनेरियो होते हैं, या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, या तो सही होता है या फिर गलत होता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, मेरे पास एक होती है डेटा टाइप बुलियन। क्या होती है, बुलियन। जावा स्क्रिप्ट के अंदर मेरे पास होती है एक बुलियन डेटा टाइप, जिसमें आपको ये पता चलता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी सही है या फिर गलत है। तो किसी भी आउटपुट के, किसी भी चीज़ के आपके प्रोग्राम का दो ही जो है वो पहलू होंगे, या तो सही होगा या तो गलत होगा। सही है, तो अब इसको चेक कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट ए इक्वल टू ट्रू, क्या लिखा मैंने, ट्रू, और यहाँ मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ और यहाँ मैं कर दूंगा इसको प्रिंट। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, लिखा हुआ ट्रू, क्योंकि मैंने ए को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब मुझे इसकी डेटा टाइप चेक करनी है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करके मैं इसको ए को जो है टाइप ऑफ में लेकर आऊँगा, और मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो मेरे पास क्या आया, बुलियन। इस तरीके से आप ट्रू और फॉल्स चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसी तरीके से मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कर दूँ, कॉन्स्ट बी इक्वल टू फॉल्स, और फॉल्स को मैं प्रिंट कराऊँ, लेट सपोज मैं ए के बाद प्रिंट करा रहा हूँ बी को, और इसी तरीके से टाइप ऑफ में भी मैं ए के बाद प्रिंट करूँगा बी को। तो मेरे पास क्या आएगा आउटपुट में, एक ए में आएगा ट्रू और बी में आएगा फॉल्स। सेव करता हूँ और यहाँ इसको रिफ्रेश किया मैंने, तो यहाँ पर क्या आया, ट्रू फॉल्स, दोनों टाइप क्या है, बुलियन है। दोनों एक साथ इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि दोनों एक साथ ही मैंने रखी है। अब मैं ए के नीचे ए रख देता हूँ और बी के नीचे मैंने बी रख दिया। तो अब मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा,
इस सीक्वेंस में आएगा कि ट्रू है बुलियन, फॉल्स भी है बुलियन, यानी ए ट्रू, उसकी ए की टाइप क्या है बुलियन, बी फॉल्स और बी की टाइप क्या है बुलियन। अच्छा, ये मेरे पास 3 मैंने आपको डेटा टाइप बता दी, और भी मेरे पास होती हैं। अब मेरे पास इसके बाद आती है नल। मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखूंगा मैं कॉन्स्ट, नल का मतलब कुछ भी नहीं है, एम्प्टी। यहाँ मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एक्स वाई जेड इक्वल टू नल। यहाँ पर मैंने लिखा नल। अब नल लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं इसको प्रिंट कराऊंगा एक्स वाई जेड को। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, नल आ रहा है। अब मैं इसकी टाइप चेक करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करके अब मैं इसको कर दूंगा एक्स वाई जेड। अब मुझे इसको चेक करना है। अब ये क्या दिखा रहा है, नल, इसको ऑब्जेक्ट के सूरत में दिखा रहा है, तो इसको एक ये ऑब्जेक्ट ही ले रहा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपके पास मल्टीपल, उसमें आपके पास डेटा होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूँ, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। तो ये थोड़ा सा टॉपिक हमारा आउट हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक टाइप और होती है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट की टाइप दिखा रहा है। तो नल क्या है, मतलब नल का मतलब एम्प्टी कुछ भी नहीं है। ठीक है, नल का मतलब नल ही होता है, आप ऑब्जेक्ट से कंफ्यूज नहीं होगा, इसको ये एज अ ऑब्जेक्ट शो करा रहा है। सही है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको ऑब्जेक्ट की मैं आपको बताऊँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो यहाँ मैं लिखूंगा ओबीजे कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल टू, इस तरीके से पैरेंथेसिस आएंगे, सॉरी ये कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, पैरेंथेसिस नहीं आएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, और कर्ली ब्रैकेट्स में मैं यहाँ लिखता हूँ नेम कॉलन, लेट से मैंने लिखा अपना नाम बशीर अहमद, और यहाँ मैंने लिखा अपनी एज, लेट से 18। ठीक है, और यहाँ मैं इधर लगाऊंगा कॉमा। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मैं इधर मुझे कॉमा लगाना है। अब मुझे इसका आउटपुट देखना है इस ऑब्जेक्ट का, तो कंसोल डॉट लॉग, और मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूंगा ओबीजे डॉट नेम, तो मेरे पास नेम प्रिंट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें बशीर अहमद प्रिंट हो गया नेम। मुझे अगर लिखनी है, इस एज भी देखनी है, तो मैं इसी के अंदर एज भी शो करा सकता हूँ। यहाँ मैं प्लस करूँगा कॉन्कैटिनेशन, कहते हैं दो स्ट्रिंग्स को या फिर दो वेरिएबल्स को आपस में जोड़ने को कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन के लिए हम देते हैं प्लस का साइन। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे ओबीजे डॉट एज, और यहाँ मैं सेव करके से करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ पर मेरे पास एज भी आ जाएगी 80। मुझे गैप देना है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ मैं एक और प्लस का साइन जोड़ूंगा और यहाँ मैं कोड यूज़ करूँगा, और यहाँ मैं स्पेस दे दूँगा। इस तरीके से मैं, थोड़ा सा सिंटेक्स थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा अगर आप बिगनर हैं, बट ईजी है ये। तो ये देखें 18 मेरे पास आ गया। अगर आपको अलग से प्रिंट करना है तो अलग से एक और कंसोल डॉट लें और ओपीजे डॉट एज लिख लें। ठीक है, एक दफ़ा मैं करके देख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन ना रहे। मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ से, और एक और मैं कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो ये देखें ए मेरी बशीर अहमद आ रहा नाम, और एज भी आ रही है। अब मुझे इसकी टाइप चेक करनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं इसको पहले वाले तरीके पे रखता हूँ क्योंकि टाइम मुझे सेव करना है अपना बिल्कुल। और यहाँ मैं कर दूंगा टाइप ऑफ, लेट से ओबीजे ओबीजे। तो अब ये क्या दिखाएगा, मेरे टाइप ओबीजे की टाइप दिखाएगा आपको ऑब्जेक्ट, दिखा रहा है आपको। ये नल वाला ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है। ओके, सो इस चीज का आपने अपने दिमाग में ये चीज ध्यान में रखनी है और ख्याल रखना है इस चीज का। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब मैं एक और बताता हूँ आपको, अनडिफाइन। क्या आपने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, उसमें वेरिएबल लिखा और उसमें कोई आपने वेरिएबल की जो वैल्यू है कोई इनिशियलाइज ही नहीं करी, तो उसको हम कहते हैं अनडिफाइन।
तो अनडिफाइन किस लिए कैसे यूज करते हैं, कॉन्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लेट सपोज x इक्वल टू, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, x लिखा, इक्वल टू भी नहीं लिखा, और मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से बंद कर दूंगा। x मैंने डिफाइन किया हुआ शायद, तो मैं यहाँ पे कुछ और कर दूंगा, z कर दूंगा। चलो इसको लेट में ले लेते हैं। ये कह रहा है कोई ना कोई वैल्यू ले, हमारे पास कॉन्स्ट में कोई ना कोई वैल्यू में इनिशियलाइज करना पड़ेगी। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, कॉन्स्ट में वो चीज़ मेरे पास जो अनडिफाइंड होगी वो क्या होगी, इनिशियलाइज नहीं होगी। वेरिएबल डिक्लेयर होगा लेकिन एरर दे देगा डिक्लेयर होते ही। जब तक मैं उसको वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं करूंगा तब तक वो प्रॉपर नहीं बनेगा, एरर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का भी जो है वो कॉन्सेप्ट और नॉलेज मिला होगा। लेट लिखूंगा, अब मैंने लेट जीरो मैंने क्या लिखा, लेट जेड। मैं यहाँ पर कंसोल को प्रिंट कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं कर दूंगा इसको इस तरीके से पेस्ट, जेड लिखूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं जेड को जैसे प्रिंट करूंगा तो यहाँ लिखा हुआ है अनडिफाइन। अनडिफाइन का मतलब था कि आपने कुछ डिफाइन ही नहीं किया, उस वेरिएबल को आपने कोई वैल्यू इनिशियलाइज ही नहीं करी, उसमें कोई डेटा स्टोर ही नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं रखी। तो अगर आप इसकी टाइप चेक करेंगे तो इसकी टाइप भी क्या होगी, अनडिफाइन ही होगी टाइप। मैं आपको टाइप ऑफ जेड सेव करके मैं यहाँ पे ब्राउजर पर करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखें इसकी टाइप भी अनडिफाइन है। ओके सो आज इस वीडियो में इतना ही, डेटा टाइप्स की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जितनी भी डेटा टाइप्स बताई हैं पसंद आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ऑपरेटर्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर्स तो जावास्क्रिप्ट के अंदर और प्रोग्राम बाकी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल में। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई आई होगी आपको। तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।